नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम प्रताप सिंह और स्वागत है आप सभी के अपने चैनल दीक्षा एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज से हम यानी 1 जून 2021 से हम इस चैनल पर एक नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आज की तारीख में बन गया है वो है आपका डेली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वो सवाल है वो जरूर पूछे जाते हैं। तो इसी दुविधा को कम करने के लिए दीक्षा एजुकेशन की तरफ से ये एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसके अंदर हम हर दिन का करंट अफेयर्स आपको कुछ एमसीक्यूज के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे और उसके साथ साथ ही हम उन प्रश्नों के माध्यम से उनके जितने भी आयाम है उनको है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर प्रश्न संख्या 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनका समर्थन करने के लिए एक मोबाइल तकनीकी मंच विकसित कर रहा है। तकनीकी का नाम क्या है? यहाँ पर 2 चीजें आई हैं आपकी। एक तो इंडिया के बारे में बात हो रही है और इंडिया ने हेल्प किया है किसको? यूएन को, यानी यूनाइटेड नेशंस को एक मोबाइल ऐप डेवलप करने में, मोबाइल टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, ताकि जो भी पीस कीपिंग आपके जो सोल्जर्स हैं उनकी है वो सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। उस मोबाइल तकनीकी का नाम दिया गया है आपका यूनाइट अवेयर। ठीक है, देख लेते हैं और इसके बारे में। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में शांति सैनिकों की सुरक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए यूनाइटेड अवेयर, यही ऑप्शन है आपका, यूनाइट अवेयर नामक एक मोबाइल तकनीकी मंच को विकसित किया है। यानी एक आपका मोबाइल बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर से आपका जितनी भी यूनाइटेड नेशंस द्वारा जितने भी सोल्जर्स हैं वो पीस कीपिंग के लिए काम करते हैं, उनकी है वो सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से पता रहे। यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी संस्था है जो विश्व भर में बहुत सारे देशों के बीच में है वो एक तरीके से जब भी कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, यानी जब भी कोई विरोध की बात आती है, जब भी कोई हिंसा की बात आती है, उसके बीच में है वो एक तरीके से है वो मध्यस्थता करने का काम करती है। उस संस्था का नाम है आपका यूएन, यानी यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इस संस्था के द्वारा विश्व भर में जब भी किसी 2 देश या किसी 2 बड़े जितनी भी आपके लैंडफॉर्म्स हैं उनके बीच में अगर कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद की स्थिति बनती है तो उनको वापस पुनः स्थिति में लाने के लिए, यानी उनके बीच में है वो शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक सोल्जर्स की टुकड़ी भेजी जाती है जिसको कहा जाता है पीस कीपिंग, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग सोल्जर्स की एक टुकड़ी भेजी जाती है जिसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक। ठीक है, उन सैनिकों की क्या आप खास बात है कि ये हमेशा है वो ब्लू कलर के हेलमेट है वो वियर करते हैं और उन पर है वो यूनाइटेड नेशंस लिखा रहता है। बात समझ में आ गई होगी आपको कि भारत है वो यूनाइटेड नेशंस को जो पीस कीपिंग वॉरियर्स हैं उनके लिए है वो एक मोबाइल मंच उनकी सिक्योरिटी के लिए है वो लॉन्च करने वाला है। ये ऐप है वो आपका अगस्त 2021 तक है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। तो उसका नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है यूनाइट अवेयर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, आईबीएफ ने अपने दायरे में डिजिटल प्लेटफॉर्म को शामिल करने के लिए संगठन का नाम बदलने की घोषणा की है। आईबीएफ का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले आपको आईबीएफ जो है उसके बारे में पता होगा कि आईबीएफ एक ऐसी संस्था है जिसका गठन है वो 1999 को किया गया था। इसका कार्य क्या होता है कि इंडिया भर में यानी भारत भर में जितनी भी आपके टीवी ब्रॉडकास्टर है, आपको पता होगा टीवी ब्रॉडकास्टर के अंदर आपके जितने भी आप टीवी पर चैनल देख पा रहे होंगे, जैसे आपका आज तक है, इंडिया टीवी है, आप सोनी टीवी है, कलर्स है, या जितने भी चैनल्स हैं,
उनकी ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो अनुमति देने का कार्य करता है वो संस्था है वो आपकी आईबीएफ है। आईबीएफ का पहले नाम आपका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन था, जिसके अंदर अब इस टीवी के अंदर शामिल करने के अंदर आपको पता होगा कि अब टीवी के साथ साथ डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। तो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को शामिल करने के लिए साथ में आईबीएफ ने इस चीज को अपने अंडरटेकिंग लेते हुए अपनी संस्था का नाम है वो सुधार करने का फैसला किया है। और इसके बाद आईबीएफ ने अपने नाम को बदलते हुए इसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन का नाम दिया है, जो अब से आईबीडीएफ के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखेंगे आईबीडीएफ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आईबीएफ कुछ ऐसा दिखता है। प्रश्न संख्या 3, नए मानदंडों के अनुसार ईडीएलआई योजना के तहत बीमा लाभ की अधिकतम राशि कितनी है? ईडीएलआई एक प्रकार की स्कीम है जिसका पूरा नाम है आपका एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक स्कीम। ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत ये स्कीम है वो सबसे पहले आपको पता होगा कि ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है वो चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के अधीन जितने भी सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पैरामिलिट्री के अंदर आपकी सीआईएसएफ, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो, रेलवे विभाग है, रेलवे है, यानी सेंट्रल डिपार्टमेंट की जितने भी कर्मचारी है उसके अंदर उनकी कोविड सुरक्षा को देखते हुए, यानी इस संस्था के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है जो चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत यानी अगर किसी सरकारी कर्मचारी की है वो कोविड के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके अंदर आप उसको कोविड इंश्योरेंस दिया जा रहा है, यानी लाइफ इंश्योरेंस दिया जा रहा था पहले 6 लाख रुपए, जिसे उसे बढ़ाकर अब है वो 7 लाख कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा आपका 7 लाख। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि यहां आप देखेंगे कि ईपीएफओ जो संस्था है वो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ईपीएफओ है यानी एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर कार्य करती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर कार्य करती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, किस राज्य ने मंत्रियों को नियुक्त किया जो राज्य के विभिन्न जिलों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं? तो इसके अंदर उत्तर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी असम कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपने राज्य में जितने भी जिले हैं उन जिलों का संरक्षक है वो नियुक्त किया है, जिलों का संरक्षक नियुक्त किया। संरक्षक का मतलब होता है गार्जियन, यानी अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ साथ मिनिस्टर्स भी हैं वो कोविड-19 की जितनी भी है वो उनकी गाइडलाइंस है उनकी पालना करवाना, उनकी समीक्षा बैठक करना, उन सभी का नियंत्रण है वो ध्यान रखेंगे। तो उसके लिए ये जो भारत का सबसे पहला राज्य बन गया है वो आपका असम। ठीक है, ये कैबिनेट के द्वारा, असम कैबिनेट के द्वारा इसका फैसला लिया गया, ध्यान रखेंगे, असम कैबिनेट के द्वारा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, युवा लेखकों को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई प्रधानमंत्री योजना का क्या नाम है? सरकार के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई जिसके अंतर्गत जितने भी आपके नए लेखा यानी युवा लेखक जितने भी हैं उनको प्रोत्साहन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए एक डिजिटल सेवा शुरू की गई है जिसका नाम है आपका युवा। ये आपकी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आती है जिसका नाम है आपका युवा। देखते हैं इसके बारे में। ये जो स्कीम है वो शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग यानी हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है और इसके अंतर्गत है वो युवा लेखकों को सलाह देने के लिए, यानी उनकी सलाह का मतलब है यहाँ पर उनको मेंटरिंग करने के लिए एक
स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है आपका युवा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार की है वो आपकी ये स्कीम रहने वाली है, मेंटरिंग यूथ ऑथर्स फॉर इंडिया। तो उस जो योजना का नाम है वो है आपका युवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, अमेजॉन के नए सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पदभार कौन संभालेगा? आपको पता होगा सबसे पहले कि अमेजॉन है वो एक प्रकार की ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स एक संस्था है जो है वो जो 5 जुलाई 1994 को जेफ बेजोस के द्वारा है वो इसका फाउंडेशन किया गया था। अमेजॉन है वो वॉशिंगटन में अभी हाल फिलहाल कार्यरत है, यानी इसका जो वॉशिंगटन डीसी में इसका है वो मुख्यालय है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि 5 जुलाई 1996 से 2021 तक है वो इसके सीईओ है वो जेफ बेजोस ही रहे। और अमेजॉन कंपनी के दूसरे सीईओ जो अभी नियुक्त किए गए वो हैं आपके एंडी जेसी जेफ बेजोस के साथ ही फाउंडेशन के साथ ही इनके फाउंडिंग मेंबर भी थे। तो आप देख पा रहे होंगे इस कंपनी के अभी वर्तमान जो आपके ये जो एंडी जेसी है वो 5 जुलाई 2021 से अपना है वो कार्यभार ग्रहण करेंगे। देख लीजिए ये आपका एंडी जेसी है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में सरकार ने आईबी निदेशक के कार्यालय को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। संगठन का प्रमुख कौन होता है? ये आप देख पा रहे होंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत को बाहरी खतरे से बचाव के लिए एक संस्था का गठन किया गया था जिसे कहा जाता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। खुफिया विभाग है जिसकी स्थापना है वो अंग्रेजों के समय 1887 को की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को बाहरी खतरे से बचाने के लिए उनके बारे में जितनी भी सूचना है उसको इकट्ठा करना था। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर जो अभी हाल फिलहाल में 1 साल के लिए जिसका कार्यकाल बढ़ाया गया है वो है आपके अरविंद कुमार हाल फिलहाल में अभी आईबी के चीफ हैं, जिसका कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये है वो अभी 30 जून से है वो वापस इनका है वो कार्यकाल शुरू रहेगा 1 साल के लिए, अगले साल जून 2022 तक। देखते हैं कि और जो ऑप्शन दे रखे हैं वो अभी किस हाल फिलहाल पद पर हैं। तो आपको पता होगा कि अजय कुमार भल्ला जो है वो वर्तमान में गृह सचिव है। गृह सचिव का मतलब होता है होम सेक्रेटरी। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा अच्छे से पता रखें। हाल फिलहाल में जो आईबी के चीफ है वो है आपके अरविंद कुमार। डॉक्टर अजय कुमार भल्ला जो है वो अभी हाल फिलहाल में गृह सचिव हैं। ठीक है, अब जो आपको कई बार कंफ्यूजन होती है कि 2 संस्था का नाम आता है जिसके अंदर कोई जिसको नहीं पता रहता है वो उनको हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो इस कंफ्यूजन को मैं आज ही दूर कर देता हूं। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसको थोड़ा ध्यान रखें कि MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत 2 है वो इंटेलिजेंस एजेंसियां काम करती हैं। सबसे पहले का नाम है आपका रॉ, दूसरा है आपका आईबी का मतलब आपको पता लग गया इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसका गठन है वो अंग्रेजों के समय 1827 को किया गया था और जिसके वर्तमान है वो डायरेक्टर हैं वो अरविंद कुमार है। ठीक है, और रॉ का मतलब होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भी एक प्रकार की है वो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत होती है। और वर्तमान में इसके जो निर्देशक हैं वो आपके सामंत गोयल हैं। ध्यान रखेंगे, सामंत गोयल। और इनका भी कार्यकाल है वो अरविंद कुमार के साथ साथ रॉ के जो डायरेक्टर हैं सामंत गोयल, इनका भी कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि जून 2022 तक कार्यरत रहेंगे। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा नोट करके चलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, कितने भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत 2021 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक, इस पदक का नाम याद रखें आप, ड्रैग हैमर्सकल्ड जोल्ड
हैमर्सकल्ड मेडल के लिए चुना गया। तो हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया कि भारत के अंदर जो यूएन पीस कीपिंग के लिए जो सैनिक पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें जो इंडिया की तरफ से शहीद होने वाले 3 सैनिकों को ये मेडल है वो दिया जाने वाला। ये एक प्रकार का एक भारत में जो परमवीर चक्र का जो औहदा रहता है, जो सम्मान रहता है, वो यूएन के अंदर इस मेडल का माना जाता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब आपको एक और मैं बात बता दूं, ये यूएन पीस कीपिंग एक प्रकार की सेना की टुकड़ी होती है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों से जो सोल्जर है उसके अंदर भाग ले सकते हैं। यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सदस्य हैं वो उसके अंदर हर एक जो देश है उनकी सेनाओं के है वो सैनिक है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुख्य रूप से इनका जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, अगर किसी जैसे आपका 2 देश हैं, जैसे इजराइल है और आपका फिलिस्तीन है, उसके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उनके बीच में है वो शांति स्थापित करने के लिए जो एक मध्यस्थता के रूप में जो सैनिक टुकड़ी काम करती है उसको कहा जाता है यूएन पीस कीपिंग सोल्जर। ठीक है, जो कि शांति सैनिक के रूप में काम जो जाने जाते हैं। तो उस दौरान अगर किसी की है वो मृत्यु हो जाती है या कोई है वो जो शहीद हो जाते हैं तो उन्हें है वो ड्रैग हैमर्सकल्ड मेडल से है वो नवाजा जाता है। तो भारत में 2021 के लिए 3 सैनिकों को है वो चुना गया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, फैक्टबस्टर एक अनूठा फेशियल डिटेक्टर टूल है जिसे किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका आईआईटी रोपड़ जो कि पंजाब के अंदर है उसके द्वारा है वो इसको लॉन्च किया गया है। देखते हैं कि ये किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है। आप देख पा रहे होंगे कि कोविड के चलते हुए आजकल जितनी भी है वो मीटिंग्स है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई बार है वो आप देख पाते होंगे कि जो डाटा है वो लीक करने की शिकायतें हैं वो आती हैं। तो आईआईटी रोपड़ द्वारा एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है जिसके अंदर फेस डिटेक्शन टूल को है वो डेवलप किया गया है। देखते हैं इसके अंदर क्या है कि पंजाब में आईआईटी रोपड़ ने फेकबस्टर नामक एक अनूठा डिटेक्टर विकसित किया है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने और सोशल मीडिया पर छेड़छाड़ करने वालों चेहरों की पहचान कर उन्हें रोकने में मदद करता है। तो ये एक बेहतरीन टूल है जो कि आने वाले दिनों में है वो इंडिया के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आपको इस प्रश्न से सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फेकबस्टर नाम का एक है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो भी छेड़छाड़ करने वाले जो यूजर है तो उनका फेस डिटेक्ट करने के लिए एक है वो फेकबस्टर से आपको पता होगा कि जो भी फेक पीपल है उनका वो फेस डिटेक्ट करने के लिए एक प्रकार का आपका टूल है जो कि आईआईटी रोपड़ के द्वारा है वो विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो ये आपका मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के द्वारा मानसून के अंदर, याद रखना, मानसून के अंदर जो पेड़ लगाने वाले जितने भी आपके पेड़ लगाने वाले जितने भी नागरिक होंगे उनको है वो उनके लिए सम्मानित किया जाएगा। और उस जिस योजना के तहत उन्हें सम्मानित किया जाएगा उनका नाम है अंकुर योजना। तो अंकुर योजना का संबंध आपके पौधारोपण से है जो कि मानसून के सीजन में किए जाने पर होगा। और ये अंकुर योजना है वो मध्य प्रदेश में फिलहाल लागू हुई है। मध्य प्रदेश के फिलहाल अभी जो आपके एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। चीफ मिनिस्टर हैं आपके शिवराज सिंह चौहान और जो होम मिनिस्टर है वो कौन है? नरोत्तम मिश्रा। तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आप कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।